आपके सफर को और आसान बनाने के लिए सरकार भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च किया। भारत टैक्सी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में चलेगी। इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए जो भी किराया दिया जाएगा वो सीधे ड्राइवर के खाते में जाएगा। भारत टैक्सी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में ओला उबर जैसी कैब सर्विस को चुनौती देगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में पिछले कुछ महीने से यह सर्विस चल रही थी और अब आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हो रही है। शून्य कमीशन मॉडल पर आधारित इस सर्विस में ड्राइवर्स को बस रोजाना 30 रुपए देने होंगे और इसके बाद किसी प्रकार का कमीशन नहीं काटा जाएगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। अनुमान के मुताबिक ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के किराए की तुलना में यात्रियों को 30% तक की बचत हो सकती है। भारत टैक्सी को केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय और नेशनल गवर्नेंस डिवीजन को ने मिलकर तैयार किया है। ड्राइव करने वालों यानी ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी इनको कहा जाएगा, जो ड्राइव करेंगे। तो ये बड़ी सौगात है उन तमाम लोगों के लिए जो टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक वट वृक्ष के बीच की भांति एक विशाल वट वृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की ये शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है और अब तक लगभग 4 लाख ड्राइवर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च हो चुका है और जाहिर है 2 टैक्सी ड्राइवर्स जो भारत टैक्सी ऐप इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हम हैं। ये ऐप बुक करने के बाद से आप मुझे बताइए कि ये जो ऐप है बाकी की अपेक्षा कितना आपको सही लग रहा है? मेन बात सरकारी ऐप है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और जैसे पुराने ऐप है उनमें बहुत दिक्कतें हैं। कमीशन मन मर्जी का है, दिखाते हैं 18 रुपये किलोमीटर, 20 रुपये किलोमीटर, लेकिन हिसाब लगा के देखो तो टोल भी उसी में, टैक्स भी उसी में, कुल मिला के जब किलोमीटर का हिसाब लगा के देखो तो 9 से 10 भी नहीं बैठता है और बताते हैं कि 18-20 ये दे रहे हैं। अब जो ये सरकारी ऐप है भारत टैक्सी, ये और ऐपों के हिसाब से अच्छा रहेगा, किलोमीटर के हिसाब से भी और हर चीज के हिसाब से। मतलब आपकी इनकम ज्यादा होगी, इसे ये क्या ज्यादा होगी, कमीशन नहीं देना पड़ेगा और कस्टमर केयर से आराम से बात हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें ये है कि हम शेयर कर सकते हैं और उस पर सुनवाई हो जाएगी हमारी। इस भारत ऐप की एक और अच्छी खासियत है कि जो लोग इससे जुड़ेंगे उनको अपनी गाड़ी लेने की भी सहूलियत मिल सकती है। कैसे, आप जरा समझा दीजिए कैसे मिलेगी? ये सर इसको ना हमें मतलब लोन मिलेगा गाड़ी का पूरा, चाहे वो डिजायर लो, वैगनार लो, जो भी हो, तो वो 4 साल के लिए फाइनेंस होगा। और वो भी ये तो महीने का मतलब लेते हैं ना, साल का 12% या जो भी लगेगा, कम ही लगेगा मेरे ख्याल से 8% या 9% लगेगा। बाद में वो 4 साल के बाद जब वो पूरा किस्त कर लेगा ड्राइवर पूरा, तो वो ड्राइवर के नाम से हो जाएगा वो गाड़ी। चलिए, मतलब कि आपको लगता है कि अभी इस गाड़ी को आपने किराए पे ले रखा है? जी सर। इसका क्या पैसे देते हैं आप? ये सर इसका तो बस ये है कि अपना सिर्फ एक छोटा सा हिसाब चल रहा है खाने पीने का और कुछ भी नहीं है। मतलब 5 से 6 हजार रुपये तो इसका हफ्ते का रेंट है। मतलब 6,000 के महीने हफ्ते के रेंट पे आप दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी। अब भारत ऐप से जुड़ेंगे तो लगता है कि उसमें कोई कमीशन नहीं देना होगा, जो कमाएंगे वो सब हमारा होगा
और इसमें तो ये है कि मतलब 5-6 हज़ार रुपये पहले इसके गाड़ी का रेंट दो, फिर 2,000 रुपये के आसपास उबर को कमीशन दो, सिर्फ एक हफ्ते का। उसके बाद सीएनजी है, पेट्रोल है, सब कुछ लगा मिला के फिर उसके बाद कुछ बचता है तो हमारे जो जो गिनती में आता कुछ भी नहीं। जाहिर है इस ऐप के बाद से जो ड्राइवर हैं उनको लगता है कि 4 पैसे बचेंगे, हमारे घर के लिए बचेंगे, हमारे बच्चों के लिए बचेंगे और इसी पैसे से हम दूसरों को किराया न देके अपनी गाड़ी भी कर सकते हैं ताकि जीवन में वो हमारे सदुपयोग में आ सके। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो भारत टैक्सी ऐप को आज से लॉन्च कर दिया गया है। सरकार समर्थित सहकारी स्वामित्व यह मॉडल है। सहकारी क्षेत्र में देश की पहली टैक्सी सेवा है और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करेगी इसकी संचालन है। ड्राइवर्स के लिए शून्य कमीशन का वादा किया गया है। यात्रियों को कम किराया का लाभ मिलेगा और ड्राइवर के मालिकाना हक संचालन का ध्यान। ड्राइवर्स को सम्मान कहा जाएगा। सारथी निजी लैब कंपनियों की मनमानी पर भी इससे जो निजी कैब कंपनियां हैं उनको भी इससे कहा जाए कि उनके लिए चुनौती आने वाली है, उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा भारत टैक्सी ऐप के तौर पर देश भर को दिया गया है और तमाम जो कैब ड्राइवर हैं जो टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए भी राहत है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता था, उसका अब वो सीधे उनके खाते में जाया करेगा। तो भारत टैक्सी ऐप से यात्रियों को क्या फ़ायदे होने वाला है ये भी हम आपको बताते हैं। भारत टैक्सी की जो यात्राएं होंगी उससे फ़ायदा लोगों को होगा। प्रत्येक सवारी पर प्रतिशत आधारित कमीशन नहीं कटेगी। ड्राइवर्स देंगे रोजाना 30 रुपए का फिक्स एक्सेस शुल्क और प्रति राइड कमीशन ना होने पर ड्राइवर्स की कमाई बढ़ेगी। यात्रियों के लिए किराया 30% तक हो सकता है कम। शून्य कमीशन मॉडल से बचत का लाभ यात्रियों को मिलेगा और प्राइवेट कैब कंपनियां इस पर पुनर्विचार कर सकती हैं, क्योंकि जो मनमाना वो किया करती थी कमीशन स्ट्रक्चर पर विचार कर सकती हैं कैब कंपनियां, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए बहुत कम बचता था और ऐसे में आम जनता को उस महंगाई की मार झेलनी पड़ती थी और कंपनियों के हिस्से में बड़ा मुनाफा जाता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत दी गई है और आम जनता को भी इससे फायदा होगा। तो भारत टैक्सी ऐप को लेकर क्या कुछ कहना है ड्राइवर्स का, ये भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली में भारत टैक्सी की शुरुआत हो रही है। जाहिर है इसको देश के गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्सी के ड्राइवर्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं इससे आप बताइए मुझे कि ये जो नया ऐप है आपको क्या फायदा है, जबकि बाकी से ये अलग क्यों लग रहा है आपको? सर सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अपने देश की खुद की ऐप है, सहकारिता ऐप है ये। और दूसरा फायदा ये कि इसमें कमीशन नहीं है ड्राइवर का। तीसरा फायदा ये है कि अपने देश का जो पैसा बाहर ओला उबर से बाहर जा रहा है अदर्स कंट्री में, वो हमारे देश का पैसा कमीशन के रूप में चाहे कहिए चाहे जैसे भी है वो हमारे देश में रहेगा, देश से बाहर पैसा नहीं जाएगा। अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी जो प्राइवेट ऐप हैं जितने भी, उसमें हम अपने आप को असुरक्षित महसूस समझते हैं। इसमें हमें थोड़ा ये भारत सरकार का ऐप है तो इससे हमें अपने आप में थोड़ा खुशी है कि इसमें हमारी भी सुरक्षा होगी। बात ही नहीं होगी तो सर रिफंड कहाँ होगी? उसकी कोई अभी तक हेल्पलाइन बनी नहीं है जिसपे कॉल कर सके, प्रॉब्लम का मैसेज करेंगे उसको कोई रिप्लाई आते ही नहीं है। तीनों कंपनी का वही है। रिफेटो का कॉल है, कॉल कर सकते हैं बट वो बोलेगा मुझे नहीं पता ही नहीं तो फिर बैठे क्यों? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब भी आप कॉल करोगे पहले वो बहुत तमीज से बात करती हैं, जो भी मैम हो या जेंट्स हो जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो भी आप बोलेंगे उसको उसी टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसा पुराने ऐपों पर देख रहे हैं उसको देख कर ये नया ऐप जरूर इस्तेमाल करेंगे लोग, इससे इनकम में फर्क पड़ेगा। जाहिर है भारत टैक्सी के ड्राइवर्स जिनको उम्मीद है कि इस ऐप की दिल्ली में लॉन्चिंग के बाद से इनको एक नई ऊर्जा और पैसे ज्यादा आने के चांस भी मिलेंगे। इसके साथ ही फैमिली को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, ताकि जो इंश्योरेंस और तमाम बातें ये लोग लंबे समय से मुद्दा उठा रहे थे उसमें भी कहीं कहीं राहत मिलेगी। तो भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल करना ओला उबर ऐप यूज करने जितना आसान है। इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से, जबकि आईफोन यूजर्स को एप्पल स्टोर से भारत टैक्सी ऐप इंस्टॉल करना होगा। बताया जा रहा है कि यह हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती और मराठी में भी अवेलेबल होगा। सबसे खास बात यह है कि यह मेंबरशिप प्लान बेस्ड होगा और इसके तहत ड्राइवर्स को हर राइड की 100% कमाई मिल पाएगी। इस समय हमारे साथ तेजिंदर सिंह जी हैं जो प्रमोटर हैं भारत टैक्सी के।
कैसे देखते हैं, कितना जो ड्राइवर होंगे उनको प्रॉफिट के रूप में इसको देखते हैं आप? मैं तो कहता हूं कि भारत के संसार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सहकारिता के माध्यम से कोऑपरेटिव मॉडल पर टैक्सी आई है, जिसमें स्वयं रोजगार होगा, यानी ड्राइवर खुद ड्राइवर बनेगा और खुद ही मालिक बनेगा, मेंबरशिप और शेयर लेके। और आप बताइए कितना प्रॉफिटेबल देख रहे हैं ड्राइवर्स के लिए ये जो ऐप है भारत टैक्सी ऐप? पहले देखो जी, इन्होंने कहा कि वो खुद मालिक होंगे। जो ड्राइवर अपने आप को सारी उम्र ड्राइवर समझता है, जब इसका मेंबर बन जाएगा, उसको कोऑपरेटिव बैंक उनको लोन देंगे तो वो खुद मालिक हो जाएगा। और साथ में इन्होंने बताया कि 2% जो है, जो प्रॉफिट में से उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है।